नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो छोटी कक्षाओं में भी पूछा जाता है और इसके अलावा क्लास 10th के मानव पाचन तंत्र के अंदर भी कभी कभी इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में उस मानव पाचन तंत्र को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तरीके से मानो कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मानव दांत के प्रकार व कार्य। मतलब हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, है ना। मेरे दांत थोड़े खराब है, हालांकि ब्रश करते हैं, लेकिन फ्लोराइड की कमी से कुछ मेरी भी गलतियां रही। हाँ, तो हमारे जो ये दांत होते हैं ना, इन दांतों की वजह से ये दांत हमारे क्या क्या काम आते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे पढ़ें तो देखो, सबसे पहले जो हमको दिखता है दांत, यहाँ पर देखो मैंने ये चित्र बनाया है ना। तो हमको जो दिखता है ये व्हाइट वाला भाग, जिसको अब मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला भाग दिखता है दांतों का, ये वाला भाग। इसको कहा जाता है इनेमल। क्या कहा जाता है? इनेमल, जो हमें दिखता है। इसके अंदर भी एक परत होती है जिसे डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन। यानी कि जो दांत होता है उसके अंदर भी एक पदार्थ होता है जिसको डेंटिन कहते हैं, और बाहर जो हमें ठोस दिखता है वो इनेमल होता है। ठीक है। वयस्क मानव होता है, उसके 32 दांत होते हैं, ये याद रखना है। वयस्क मानव का मतलब होता है 21 साल के ऊपर के व्यक्ति के दांतों की संख्या 32 होती है। जबकि जो बालक होता है, कहीं कहीं 8 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं 12 वर्ष लिखा हुआ है, कि जो बच्चा होता है उसमें 20 दांत होते हैं। अभी हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि 20 दांत कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। इसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत कौन से? जो 20 दांत होते हैं बच्चे में, उसको दूध के दांत भी कहा जाता है। ठीक है। जबकि इनको स्थायी दांत कहा जाता है। ये जो 32 होते हैं ये स्थायी होते हैं, एक बार आगे फिर नहीं टूटेंगे। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो टूटते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपके क्लास में आपका साथी पढ़ रहा है छोटी कक्षा का, सर मेरे दांत टूट गया। फिर अपन उसको कहते हैं कि जा ऊपर फेंक के आ। और ऐसा कहते हैं कि ऊपर फेंकने से मतलब किसी छत पर फेंकने से के दांत जल्दी आते हैं, ऐसा मानते हैं अपने राजस्थान में। ठीक है। तो 32 दांत स्थायी होते हैं और 20 दांत जो बच्चे के होते हैं 8 वर्ष तक के या 12 वर्ष तक के, कहीं कहीं 12 भी लिखा हुआ है, लेकिन 8 वर्ष तक के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं। दांत होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, ये याद रखना। दांत होते हैं, ये जो दांत की परत है वो किससे बनी हुई है? कैल्शियम से। और दांतों में होने वाला रोग, दंत क्षय, ये वाला रोग तो आप याद कर लो, क्योंकि ये आपके कोर्स में है क्लास 10th में। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का टूट कर गिरना। दांतों का टूट कर गिरना, और वो होता है फ्लोराइड के कारण। फ्लोराइड के कारण इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर परत जम जाती है दांतों के ऊपर फ्लोराइड की। जैसे कि मेरे नीचे वाले हिस्से में फ्लोराइड के दांतों में फ्लोराइड जम गया है, और फ्लोराइड जम के धीरे 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 उन दांतों को क्षय करता है। क्षय मतलब नष्ट करता है, और फिर वो धीरे धीरे दांत टूट जाते हैं, है ना। तो उसको दंत क्षय कहते हैं। इसके भी बारे में टॉपिक आएगा, तब हम पढ़ाएंगे अच्छे से। अभी सिर्फ ये आप ये समझ लो, दंत क्षय का मतलब होता है समय से पहले दांतों का टूटना, और इसके पीछे कारण है फ्लोराइड। अपने राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से ये दंत क्षय की समस्या आती है। और दूसरा एक रोग और होता है जिसको पायरिया कहते हैं, ये रोग भी है। इसका भी कई कई जगह वर्णन है ना, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। आपको याद रखना है कि दांतों में होने वाला रोग एक तो दंत क्षय और एक पायरिया है। अब हम बात करें कि दांत के प्रकार, तो देखो मैंने ना हेडिंग लिखा है कि दांत के प्रकार। दांत के 4 प्रकार होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। कृंतक जिसको इंसिजर भी कहते हैं, ये देखो मैंने इंग्लिश में लिखा है इंसिजर। और ये दांत जो इंसिजर होते हैं वो काटने के दांत होते हैं। काटने का मतलब किसी चीज को काटना है तो इन दांतों का प्रयोग होगा। ये आगे के 4 दांत, और ये नाक के नीचे होते हैं। नाक के नीचे के दांत, हमारी जो नाक है ना उसके नीचे होते हैं। ये नाक है, इसके ठीक सामने यहाँ जो ऊपर दिख रहे हैं ये 4 दांत, और नीचे भी 4 दांत होते हैं। ये मैंने एक ही जबड़ा बनाया है, जबड़े 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये मैंने एक ही जबड़ा बनाया है, ये 4 दांत होते हैं। तो 4 दांतों को हम इसको
इंसिजर कह सकते हैं, कृंतक कह सकते हैं, कृंतक। ठीक है, कृंतक। तो कितने हुए? 4। एक जबड़े में 4 तो 2 जबड़े में कितने हुए? 8 हुए, है ना। एक जबड़े में 4 तो 2 जबड़े में कितने हुए? 8 दांत हुए। फिर आता रदनक, जिसको हम कैनाइन कहते हैं। ये 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, देखो, है ना। इसको कहते हैं कैनाइन, कैनाइन। और ये जो कैनाइन दांत होते हैं इसी को रदनक कहा जाता है, रदनक। और इनको, ये कहाँ होते हैं? तो ये याद रखना, आंख के नीचे, हमारी जो दोनों आंखें हैं उन आंखों के नीचे एक दांत। समझिए, आप इस चीज को समझिए। जैसे कि मेरे आगे के ये जो 4 दांत है ये तो हो गए कृंतक, इंसिजर। और एक दांत इधर और एक दांत इधर, ये 2 दांत होते हैं जो ठीक इन आंखों के नीचे होते हैं, इसलिए इनको आंखों के दांत भी कहा जाता है। और इनकी संख्या 2 होती है, एक इधर एक इधर। इनका काम है फाड़ने का, मतलब अगर हमने कोई वस्तु खाई, जैसे कि रोटी है, रोटी को अगर हमको दे दिया तो हम रोटी को सीधा यहाँ से काटते हैं, है ना, बाइट करते हैं, बाइट करने के दांत है। कौन से? कृंतक। जबकि ये फाड़ने के दांत होते हैं, कौन से? रदनक। और रदनक होते हैं ना, जैसे जंगली जानवर, जो शिकारी जानवर होते हैं खास करके, जैसे बाघ है, शेर है, भेड़िया है ना, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, तो उनके जो बाहर जो निकले हुए दांत अपन को दिखते हैं ना, वो रदनक ही होते हैं, कैनाइन ही होते हैं। कौन से दांत होते हैं? रदनक। ठीक है। फिर ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो देखो, एक जबड़े में 2 तो 2 जबड़े में 4 हुए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अग्र चवर्णक, जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं। इसमें ये 2 दांत इधर और 2 दांत इधर हुए ना, 4। इसको कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो, हिंदी में कहें तो अग्र चवर्णक कहते हैं। अग्र मतलब आगे के, चवर्णक, चवर्णक का मतलब होता है चबाने वाले। आगे के 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, इसको हम गाल के दांत भी कहते हैं, गाल के दांत, क्योंकि ये हमारे गालों के नीचे होते हैं, है ना। तो गाल कहाँ है हमारे? ये वाले। तो यहां पर होते हैं ये दांत, जिसको हम कहते हैं अग्र चवर्णक। दूसरी बात, ये दांत, ये कौन से? अग्र चवर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते, बच्चों में नहीं होते हैं। यानी कि जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनके अंदर ये अग्र चवर्णक, यानी कि ये वाले जो 8 दांत होते हैं वो होते ही नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है चवर्णक। चवर्णक में देखो, 3 इधर है, 3 इधर है। इसको कहते हैं मोलर, मोलर। मोलर यानी चवर्णक, चवर्णक यानी भी चबाने का। इनका दोनों का 3 और 2 5 और 5 10 दांतों का एक ही काम है। एक जबड़े में 10 हुए तो 20 हुए ना। तो इनका एक ही काम है कि जो भोजन आता है उसको, भोजन को चबाने का और पीसने का काम। पीसना मतलब छोटे 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 टुकड़ों में काटने का काम, और चबाने का, बार बार उसको चबा के उस निवाले को एकदम लस-लसा बना देने का काम ये चवर्णक और अग्र चवर्णक मिलकर करते हैं, है ना। और ये होते हैं, ये हमारे बिल्कुल, ये जो ठुड्डी होती है, ये ठुड्डी नहीं कहते, इधर बिल्कुल अंदर के हिस्से में अंतिम दांत होते हैं। और इसमें भी ये जो पहला दांत है, आप देखिए, M1 कहते हैं, मोलर 1, M2 मोलर 2, M3, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, M1 M2 M3। तो ये भी M3 हुआ, ये M2 हुआ और ये M1 हुआ। M मतलब मोलर, है ना। तो याद रखना कि M13 M3 दांत बच्चों में नहीं होता, जिसको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यानी कौन से? ये जो सबसे लास्ट दांत है ना, ये बच्चे में नहीं होते। यानी कि ये जो ऊपर के जबड़े के 2 दांत और नीचे के जबड़े के 2 दांत, यानी 4 दांत और कम हो जाते हैं बच्चे में, है ना। अभी हम समझेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि देखो, ये पूरा एक जबड़ा बनाया है। तो दोबारा सुनिए, इनकी संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में 3 और 3 6, तो 2 जबड़े में 6 दूनी 12, है ना, 12 होती है संख्या।
लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ये अंतिम जो M3 मैंने लिखा है, ये दांत दोनों नहीं होते, जिसको हम अकल दाढ़ कहते हैं। 4 होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये एक जबड़े का फोटो बनाया है, ऐसा कैसा दूसरा जबड़ा और अपन चाहे तो खोल कर ऐसे ऐसे बना सकते हैं, है ना। फिर अब हमारे पास प्रश्न आता है कि ये तो दांतों के कार्य हो गए कि कृंतक दांत काटने के काम आते हैं, जो नाक के नीचे होते हैं, है ना। ये एक जबड़े में 4 होते हैं, 2 जबड़ों में 8 होते हैं। फिर हमारे पास आता है रदनक, जो फाड़ने के दांत होते हैं, जो आंखों के नीचे होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, तो 2 जबड़ों में 4 हुए। फिर आता है हमारे पास अग्र चवर्णक, जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं। ये चबाने और पीसने के दांत है, और चवर्णक होते हैं वो भी चबाने और पीसने का काम करते हैं। ये जो अग्र चवर्णक होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, वो गाल के नीचे होते हैं, जबकि ये होते हैं, ये सबसे अंतिम भाग में होते हैं, पीछे होते हैं। लेकिन ये M3 यानी जो तीसरा दांत है, ये वाला दांत वो बच्चों में नहीं पाया जाता। अब हमारे पास एक प्रश्न और आता है कि दंत सूत्र। दंत सूत्र मैं आपको अभी और कुछ चीजें बताऊंगा, है ना। आपको याद रखना है कि वयस्क मानव का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है, और शिशु का दंत सूत्र क्या होता है, बालक का। शिशु नहीं कहेंगे, बालक कहेंगे। तो याद रखना, ICPM अपॉन ICPM। आई मतलब इंसीजर, ये वाला कृंतक। सी मतलब कैनाइन, ये वाला रदनक। पी मतलब प्रीमोलर, ये वाला। और एम मतलब मोलर। लेकिन दंत सूत्र अगर आपको बनाना है तो आप क्या करें, एक जबड़ा बना दे और उसको यहां बीच में से आधा कर दें। अब आप एक तरफ के जबड़े के दांत लिख दीजिए, तो आप देखेंगे तो इंसीजर यहां पर कितने हैं, 2 है। तो चलो मैंने लिख दिया 2। कैनाइन कितना है, 1 है ना। फिर प्रीमोलर कितने हैं, 2 है, ये 2। और चवर्णक कितने, 1 2 3, 3 है। और बस ऐसा का ऐसा नीचे लिख दो, क्योंकि ये एक तरफ का पार्ट हुआ तो ये दूसरी तरफ का हुआ। 2 1 2 3, यानी जो वयस्क मानव होता है उसका दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। यानी 2 1 2 3, देखो गिनो, ये 2 है ना, ये 1, ये फिर 2, और फिर ये 3। तो वयस्क मानव का हुआ, है ना, 21 साल के आसपास के, उसमें सारे दांत आ जाते हैं बराबर। 2 1 2 3। तो अब ऐसा कैसा इधर है, इसलिए बटा करके ऐसे लिख दिया। लेकिन जो बालक का होता है उसका भी सूत्र तो यही लगेगा, लेकिन दांतों की संख्या कम हो जाती है। ICPM यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अब हम चेक करें तो यहां से देखो, इंसीजर इनमें भी 2 होते हैं, स्पष्ट है। कैनाइन इसमें भी 1 होता है, स्पष्ट है। और ये बच्चों में नहीं होते, 1 भी नहीं होता, इसलिए 0। अग्र चवर्णक जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं नहीं होते, इसलिए 0। और ये जो चवर्णक होते हैं वो भी 3 की जगह अंतिम दांत नहीं होता, तो ये 2 2 1 0 2। यानी कि देखो अब सूत्र में अंतर आ गया, है ना। अगर आप बच्चे के 20 दांत गिनना चाहें तो आप ध्यान रखना, बच्चे के 20 दांतों में ये दोनों दांत नहीं होते। अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा मिटाऊंगा, एक ये नहीं होता। यानी अब आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20, क्योंकि ये एक जबड़ा है तो ये दांत भी कट गया, ये दोनों भी कट गए, तो हो गए 20। अब आप गिन लीजिए जो बचे वो। दूसरी बात, यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं कि दंत सूत्र क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं। हाँ, बालक का दंत सूत्र लिखिए, ये लिख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि चवर्णक दांत के कार्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं चबाने और पीसने के दांत है। अगर प्रश्न आ जाए कि चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप लिख देना 12, है ना। अगर पूछे कि अग्र चवर्णक का क्या कार्य है, तो चबाने और पीसने का काम, है ना। और ये बच्चों में नहीं होते हैं। इनकी संख्या पूछे तो 8 लिख देना। रदनक पूछे तो लिख देना कि ये फाड़ने का काम करते हैं, किसी चीज को फाड़ने का।
मैंने अभी बताया कि जो शिकारी जानवर होते हैं उनके जो उनको दांत दिखते हैं बाहर, जैसे शेर मुंह खोलता है तो उसके जो दांत दिखते हैं वो दांत यही होते हैं, कौन से, अर्धनख। लेकिन जो हाथी होता है तो हाथी के बाहर की ओर दांत निकले होते हैं, वो रदनक नहीं होकर कृंतक होते हैं, काटने के काम आते हैं। बस अंतर इतना है कि हाथी की सेफ्टी के लिए वो दांत बाहर आ जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और, काटने के और, चबाने के और, चबाने के अलग होते हैं, अंदर होते हैं, है ना। हाथी के दांत दिखाने के और यानी दिखाना मतलब काटने के और चबाने के और, ये कहावत तो ऐसे बनती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हमने एक छोटी सी चीज सीखी कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें अधिकतर जो आपके क्लास 10 तक जो प्रश्न आते हैं वो सारे इसके अंदर आए। अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।